हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और इसमें हम लोग जानेंगे जनरलाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है सतीश कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा सा चैनल कर प्रयास। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जनरलाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन ये क्या है कि इफ़ अ हाइपोथेसिस इज टेस्टेड, जब कभी भी हाइपोथेसिस टेस्ट किया जाता है एंड अपहेल्ड सेवरल टाइम्स, मतलब कई बार उसको मिला लिया जाता है कि कहीं कोई एरर तो नहीं रह गया है ना, चेक कर लिया जाता है, चेक एंड रीचेक हो जाता है, तब इट मे बी पॉसिबल फॉर द रिसर्चर टू अराइव एट अ जनरलाइजेशन। तो बार बार उसको टेस्ट करके, चेक करके, रीचेक करके अब कंफर्म हो गया कि हम लोगों ने अच्छे से हाइपोथेसिस को टेस्ट कर लिया है। तो रिसर्चर के लिए संभव हो जाता है एक पर्टिकुलर जनरलाइजेशन को अराइव करना या फिर एक पर्टिकुलर कंक्लूजन में आना, दैट इज टू बिल्ड अ थ्योरी। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारी चीज़ें जो हो रही थी, ये जो भी कुछ किया जा रहा था, वो किसी ना किसी थ्योरी को बनाने के लिए ही किया जा रहा था। ठीक है, मतलब नेचर में ये चीज़ हो रहा था तो क्वेश्चन आया ना, क्यों हो रहा था। तो ऐसा ऐसा एक्सपेरिमेंट किया गया और फाइनली जो डेटा आया, उस डेटा का हम लोगों ने एनालिसिस वगैरह किया, हाइपोथेसिस टेस्टिंग किया और हमने कहा कि हम इस डेटा को एक्सेप्ट कर रहे हैं, चलो गुड है ना। यानी हाइपोथेसिस हमारा एक्सेप्ट हो रहा है, टेस्ट हाइपोथेसिस हमने एक्सेप्ट कर लिया। और उसके बाद हमने क्या किया, हमने एक थ्योरी बना दिया कि नेचर में ये जो हो रहा था वो इस कारण से हो रहा था। ठीक है, तो यानी हमारा लास्ट एम क्या रह रहा है कि कोई भी एक थ्योरी को बिल्ड करना। तो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, the real value of research lies in its ability to arrive at a certain generalization. This is very important. This is very important. यानी रियल वैल्यू ऑफ रिसर्च, किसी भी रिसर्च का जो रियल वैल्यू है वो क्या है कि आप लास्टली किसी एक कंक्लूजन पर आइए। जो भी रिसर्च आपने किया है वो एक उसका क्या इसका एबिलिटी है कि वो अराइव हो, यानी वो पहुंचे एक सर्टेन जनरलाइजेशन में, यानी एक सर्टेन कंक्लूजन में, यानी एक सर्टेन इंटरप्रिटेशन आप उस डेटा से अगर प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, इट मीन्स यस, आपका रिसर्च सही हुआ है। ठीक है, सो इफ द रिसर्चर हैड नो हाइपोथेसिस टू स्टार्ट विथ, ठीक है, वही चीज़ जो यहाँ भी हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था, पढ़ा था, कि अगर रिसर्चर के पास स्टार्टिंग में कोई भी हाइपोथेसिस नहीं था, he might seek to explain his finding on the basis of some theory. He might seek to explain his finding on the basis of some theory. यानी उसको, अगर मान लेते हैं कि उसका कोई हाइपोथेसिस नहीं था और उसने कोई हाइपोथेसिस रखा नहीं, तो फिर उसका हाइपोथेसिस प्रूफ नहीं हुआ। जब हाइपोथेसिस उसने प्रूफ नहीं किया, तो जो भी रिसर्च उन्होंने किया है वो रिसर्च को कैसे बताएंगे या कैसे आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो वो कोई ना कोई जो पहले का थ्योरी है, उस थ्योरी को लेकर के वो अपने डेटा को या अपने रिसर्च को वो एक्सप्लेन करेंगे। नाउ इट इज़ नोन एज इंटरप्रिटेशन। इसको हम लोग इंटरप्रिटेशन कहते हैं। तो दो बातें हो गई, एक जनरलाइजेशन हो गया और दूसरा इंटरप्रिटेशन हो गया। तो इंटरप्रिटेशन का मतलब ये हुआ कि आपने हाइपोथेसिस नहीं लिया था, आपने जस्ट डेटा कलेक्ट किया, डेटा का आपने एनालिसिस किया। ठीक है, आपने क्या किया, आपने डेटा कलेक्ट किया। डेटा कलेक्शन चाहे एक्सपेरिमेंट करके आपने किया या आपने सर्वे करके किया, और डेटा का कलेक्शन करने के बाद इसका आ, आपने इसका एनालाइज किया। ठीक है, सो एनालिसिस किया। एनालिसिस करने के बाद जो भी आपको रिजल्ट मिला, आप क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली इंटरप्रेट कर रहे हैं, है ना। इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा आप कर रहे हैं, है ना। यानी आपने कोई भी हाइपोथेसिस नहीं बनाया था। अगर आप हाइपोथेसिस बनाए होते तो आप हाइपोथेसिस को प्रूफ करते, और हाइपोथेसिस प्रूफ होता तब आप फाइनली इंटरप्रेट करते। लेकिन बिना हाइपोथेसिस के अगर किसी पुराने थ्योरी को यूज़ करते हुए आप अपने डेटा को एनालाइज करके फाइनली आप कोई थ्योरी देते हैं या आप फाइनली कोई रिजल्ट देते हैं, तो वो इंटरप्रिटेशन कहलाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप हाइपोथेसिस प्रूफ करते हैं और हाइपोथेसिस प्रूफ करके आप अगर कोई थ्योरी दे रहे होते हैं,
तो वो आपका अपना थ्योरी हो रहा होता है और वो चीज़ आपका जनरलाइज़ेशन कहला रहा होता है। नाउ द प्रोसेस ऑफ इंटरप्रिटेशन में क्वाइट ऑफन ट्रिगर ऑफ न्यू क्वेश्चन। तो ये एक नया क्वेश्चन अराइज करता है इंटरप्रिटेशन, ठीक है क्या, विच इन टर्न में लीड टू फर्दर रिसर्चेज। इसका मतलब ये हुआ कि क्योंकि आपने तो हाइपोथेसिस लिया ही नहीं, डिज़ाइन ही नहीं किया था, तो किसी दूसरे के थ्योरी को लेकर के आपने अपने डेटा को एनालाइज करके और इंटरप्रिटेशन दिया है। तो इसलिए यहाँ पर फर्दर रिसर्च होने की संभावना फिर से आ जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो ये है जनरलाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो ये सारा स्टेप ऑफ रिसर्च ही चल रहा है ना। अब नेक्स्ट जो स्टेप है वो है प्रिपरेशन ऑफ द रिपोर्ट और द थीसिस। यानी इतना कुछ करने के बाद आप क्या करते हो, आप एक रिपोर्ट बनाते हो या आप थीसिस लिखते हो। तो ये रिपोर्ट कैसा होता है या ये जो थीसिस है ये कैसे लिखा जाता है, इसके जो मेन इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं ये क्या होते हैं, ये हम लोग जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। भाग मत कर प्रयास भाग मत